इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। बीजेपी आज तय करेगी चुनावी रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठकें होंगी। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी बैठकें। पश्चिम के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कानपुर के प्रदेश अध्यक्ष, बताते चले आपको, उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी अवध क्षेत्र की आज बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी 2027 के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। रणनीति पर चर्चा हो रहा है और आपको बताते चले कि 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज बैठकें आयोजित की जाएंगी और इस बैठक के जरिए जनता में कार्यकर्ताओं को संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। कहां कौन बैठक किस तरह से आयोजित होना है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आगरा में ब्रज क्षेत्र में बैठक आयोजित की जाएगी। गोरखपुर में गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। गाजियाबाद में पश्चिम क्षेत्र की बैठक होगी। लखनऊ में भी अवध क्षेत्र की बैठक होगी। इसमें बैठक के दौरान तमाम रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे होंगे इस बैठक में और इस बैठक को संगठनात्मक तौर पर शुरुआत की जा रही है। बीजेपी 2027 के लक्ष्य को लेकर इस बैठक को आयोजित कर रही है। तो दोपहर 12 बजे से शुरू होगी चुनावी बैठकें। बीजेपी चुनावी रणनीति पर चर्चा करती हुई पदाधिकारियों के साथ नजर आएगी। 6 संगठनात्मक क्षेत्र में आज चुनावी बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी चुनावी बैठकें और ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस बैठक को आयोजित किया गया है। गाजियाबाद में पश्चिमी क्षेत्र को लेकर बैठक होगी। लखनऊ में अवध क्षेत्र को लेकर बैठक होगी। तो आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठकें आयोजित की जाएंगी। लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा जी, आज बैठकों का दौर है। 2027 के रणनीति पर चर्चा करने का आज दिन है और आज बीजेपी भरपूर तरीके से अलग अलग जगहों पर बैठक कर रही है और इस बैठक के जरिए आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का संदेश होगा। इस बैठक में रणनीति क्या कुछ होगी? देखिए खुशबू, बीजेपी जो लगातार 2027 की जो है चुनावी मोड में अभी से आ गई है और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं संगठन लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया है। आज जो 6 क्षेत्र उसके हैं, यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसमें उनके मंडलों जिलों के आज जितने चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक होगी। सारे जिला अध्यक्ष रहेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेंगे, चुनाव प्रभारी रहेंगे और ये अलग अलग बैठकें होंगी। सबकी अलग अलग जो है जिसे जो नेतृत्व भी होगा और इसमें सीधा संदेश दिया जाए किस तरह जो है जा करके और लोग अब चुनाव के मोड में रहें, 2027 की तैयारी भी कर दें और संगठन कितना मजबूत होगा। कानपुर में भूपेंद्र चौधरी भाजपा अध्यक्ष खुद जो है इसका नेतृत्व करेंगे और वो बैठक भूपेंद्र चौधरी लेंगे। पश्चिम की जो गाजियाबाद में बैठक हुई तो रात्रि महामंत्री जो विनोद तावड़े वहां बैठक कर रहे हैं। अवध क्षेत्र में खुद संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे। ब्रज क्षेत्र की आगरा की बैठक उसमें जो संजीव भाटिया रहेंगे। तो ये जो बैठकें हो रही हैं और काशी में जो है संजीव चौरसिया रहेंगे, गोरखपुर में महेंद्र पांडे रहेंगे। तो ये सारे लोग अपनी अपनी बैठकें करके और पदाधिकारियों के साथ तय करेंगे कि किस तरह जो है भाजपा को बेहतर तरीके से आगे लाया जाए, उसकी नीतियां और बेहतर हों और भाजपा जो है आज 2027 का चुनाव जीत सके। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर इसीलिए उभर कर के सामने आ रही है कि जिस तरह से चुनाव से पहले रणनीति पर मंथन करना, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी बैठक करते हैं। 2027 में भी 3 साल का वक्त है लगभग, लेकिन अभी से तैयारियां प्रॉपर तरीके से चल रही है। खासा वजह भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोग अंदाजा भी यही लगाते हैं कि बहुत अनुशासित पार्टी भी है और इसीलिए शायद हर चुनाव को जीत पाने में कामयाबी हासिल हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, वो कैडर बेस्ड पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भाजपा। अब उपचुनाव में जो जिस तरह जो है संगठन ने और जो है सरकार ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिसका उसके फायदा मिला और जो प्रतिफल मिला, इससे सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्साहित हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी उत्साहित है और केंद्रीय नेतृत्व भी उनकी पीठ थपथपा चुका है और संगठन नेताओं को भी सीएम योगी अपना श्रेय दे चुके हैं। तो अब इन्होंने पहले भी कहा था, भी संगठन जब उपचुनाव के बाद सीएम योगी जो है
भाजपा कार्यालय बैठक में खुद आए थे, दोनों डिप्टी सीएम थे और जो खुद वहां भूपेन्द्र चौधरी थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम सब एक बल के चुनाव लड़ेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमें 2027 में पूर्ण बहुमत से आने से रोक ले। तो इसकी तैयारी उन्होंने आगाज जो सभा हुई थी उनके उस जीत की सभा के बाद ही जो है ये आगाज हो गया था कि संगठन को भी लगना है और सरकार को भी लगना है। तो उसी कड़ी में जो है अब माना जा रहा है कि सभी 6 संगठनात्मक केंद्र बना क्षेत्र है आज बैठक कर रहे हैं और नीचे से लेकर के बूथ से लेकर के वो जो है जिले स्तर के पदाधिकारियों क्षेत्रीय अध्यक्षों को इसके लिए जो है पैनीधार देंगे कि किस तरह पब्लिक में जाएं, किस तरह भाजपा की नीतियों को प्रचार प्रसार करें, किस तरह लोगों को और भाजपा से जोड़ें। इस कड़ी में देखिए जो इन्होंने दोबारा सदस्य बनाए वो भी एक बड़ी बात थी कि सदस्य बनाने हैं आम लोगों से भाजपा सीधे से जुड़ी और घर घर भाजपा पहुंच रही है। तो इस घर घर भाजपा के पहुंचने का सिर्फ से 2027 में फायदा मिलेगा और ये पूरी रूप से रणनीति अभी से बनाई जा रही है। और अगर ये सरकार ऐसे ही सरकार और संगठन में तालमेल चलता रहा बेहतर और बढ़िया तरीके से काम होता रहा तो ये जरूर है कि 2027 में भाजपा को कोई नहीं रोक पाएगा। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष लोकसभा में देखा क्या है, उपचुनाव में भी देखा क्या है कि एक बड़ा मुद्दा लेकर के उठा था बेरोजगारी को लेकर के तमाम देश में प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर काम नहीं कर रही है, जो युवा हैं वो लगातार परेशान है बेरोजगारी को लेकर, और ऐसा देखा भी क्या। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है कि इस बार रोजगार भी देना है, जनता के बीच पहुंचना भी है और इस मैसेज को कहीं ना कहीं दूर करना है? देखिए ये विपक्ष का लोकसभा में मुद्दा उठा था और उसका मुद्दा सफल भी रहा और उसको विपक्ष में लोकसभा में फायदा भी इसका मिला। लेकिन उसके बाद से जब उपचुनाव हुए यूपी में तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको पहले ही भांप लिया था और उन्होंने फिर जो है शुरू किया कि हम सरकारी नौकरी भले नहीं दे सकते हैं लेकिन हम एसएमई के मतलब उद्योग के जरिए उनको नौकरी देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देंगे, स्वरोजगार लोग करें और ताकि दूसरों को भी रोजगार दें, इस मॉडल पे चले। और इसको लेकर के भी 4 दिन पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमेटी भी बनाई है 3 सदस्यीय और चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगी भाई अगले हफ्ते जो है, उसमें सीधे से रहे कि जो खाली जगह है कहां कहां रोजगार की संभावनाएं हैं वो तलाशने के लिए उन्होंने कहा है, कैसे बेरोजगारों को ज्यादा रोजगार दे सकें उसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। और ये रिपोर्ट जो है जैसे आएगी तो अगले पखवाड़े रिपोर्ट आने के बाद चीफ सेक्रेटरी निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है कि कहां जगहें हैं, कहां अपॉर्चुनिटी है, कहां जो है निजी क्षेत्र में संभावनाएं हैं, कहां सरकारी क्षेत्र में जगहें खाली हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और ये माना जा रहा है कि इससे इसको फायदा मिलेगा। और विपक्ष ने जो है फैलाया क्या था, मैं हकीकत भी थी, तो वो जो है हकीकत को जो है ये अमली जामा दिया जाएगा कि अब जो है लोग उस पर ना आए कि उनको रोजगार दिया जा रहा है और रोजगार देने के लिए तमाम अवसर उनके लिए क्रेडिट किए जा रहे हैं, सृजित किए जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी चाहे वो ITI से हो, चाहे पॉलिटेक्निक से हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, वहां से जो लड़के पढ़ा रहे हैं उनको वहां से रोजगार मिले और बाकी जो पढ़े लिखे तबके के लोग नहीं है उनको स्वरोजगार के जरिए जोड़ा जाए और इसीलिए ये सब जगहों पर जो है तलाश की जा रही है। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही राजनीति तय होती है दिल्ली को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो बीजेपी लगातार मुमकिन ये कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश को किसी भी हर हाल में जीता जाए। 2027 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।